हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। छात्रों, जिसका हमें बहुत दिन से इंतज़ार था वह घड़ी आ गई है। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर बुक कब करवाओगे, तो आज मैं आपके सामने बुक को लेकर आया हूँ। आज हमारी संस्कृत की पुस्तक सेम उसी का प्रथम पाठ का अध्ययन कराने के लिए मैं जा रहा हूँ। छात्रों, आज हम सभी पहले जो पाठ है शुचि पर्यावरण शुद्ध होवे, उस पाठ का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पूर्व सभी छात्र अपनी अपनी किताब सामने रखेंगे। छात्रों, आपकी किताब, आपका पाठ ही पढ़ाना मेरा लक्ष्य है। पढ़ाते तो सभी है, पर प्रत्येक श्लोक को याद कराना मेरा लक्ष्य है। आज मैं यहाँ आपको प्रत्येक श्लोक को अर्थ सहित याद कराऊंगा। प्रत्येक श्लोक का हिंदी अर्थ आपके यहाँ याद होगा, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहेंगे। अब तक भी आपने बुक पढ़ी होगी और आज मैं बुक आपके लिए पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, सभी अपनी अपनी बुक सामने रखेंगे। मेरा पहला श्लोक, जिसके यह पाठ हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित है। हरिदत्त शर्मा की एक प्रमुख रचना जिसका नाम है लसत लतिका नामक ग्रंथ से यह पाठ लिया गया है, संकलित है। पहले ही श्लोक में पर्यावरण शुद्ध होवे, हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, इस विषय में अध्ययन कराते हुए कवि कहते हैं। तो मैं पहला श्लोक पढ़ रहा हूँ, छात्रों सुनेंगे कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत अनिशम कालाय से चक्रम मनः शोषयत तनुपेष्यत भ्रमति सदा वक्रम दूरदान्तै दशनै यमुना स्यात् न एव जन सग्रहणम। तो छात्रों, प्रथम श्लोक का मैंने यहाँ अन्वय किया हुआ है। आपके पास जो ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है वह श्लोक नहीं, उस श्लोक की अन्वय है। तो छात्रों, सबसे पहले हम प्रसंग पढ़ते हैं। यह श्लोक क्या कह रहा है समझिएगा। प्रसंग में हम पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम संकलित करते हैं। छात्रों, जो प्रसंग है, आजकल संदर्भ और प्रसंग एक ही कर दिए गए हैं। तो प्रसंग में हम सबसे पहले बुक, जो हमारी पुस्तक है, उसका नाम, पुस्तक के बाद किस पाठ का है, ये जो पद दिया हुआ है वो किस पाठ का है, जो पद है वह किस पाठ का है। पद के बाद छात्रों यह पाठ किस कवि के द्वारा रचित है, और लास्ट में इन 4 पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, कवि क्या कहना चाहता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे, प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है सेमुसी, क्या नाम है? सेमुसी के सूची पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के सूची पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के महान कवि हरिदत्त शर्मा के लसल लतिका नामक रचना से संकलित है। नामक रचना से क्या है? संकलित है। इस श्लोक में कवि कहता है, इस श्लोक में कवि कहता है कि यह लोहे का चक्र मनुष्य के शरीर और मन को सोख रहा है, अर्थात नष्ट कर रहा है। डैश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी के सूची पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के लसल लतिका नामक रचना से संकलित है। इस श्लोक में कवि कहता है कि यह लोहे का चक्र मनुष्य के शरीर और मन को सोख रहा है, अर्थात धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। तो छात्रों, अब मैं यहाँ से आगे आपको हिंदी अर्थ करवाऊँगा और ये हिंदी अर्थ ऐसा होगा कि कमज़ोर से कमज़ोर होशियार बच्चे तो एक बार में ही पकड़ जाते हैं। होशियार बच्चों का तरीका तो अलग ही होता है, लेकिन कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा
खेली परिसर का कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी मेरी क्लास लेकर के इस पाठ को याद कर सकता है। बहुत से बच्चे होते हैं बेटा, संस्कृत एक संस्कार प्रदान करने वाली भाषा है। संस्कार बच्चे में जब ही आते हैं जब एक शिक्षक संस्कारी हो। एक तो माँ बाप से बच्चे में संस्कार आते हैं, दूसरे में शिक्षक से आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ छात्रों कि प्रत्येक बच्चा यहाँ से अर्थ करना सीखेगा और अर्थ समझ में आए। अर्थ यदि आपके समझ में आए तो मैं कह रहा हूँ कि वीडियो में लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट्स करके बताया करो सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, हमारी समझ में बहुत अच्छा आया है। मैंने सबसे पहले प्रसंग लिखवाया था कि छात्रों पेपर में हिंदी अर्थ आता है और हिंदी अर्थ के साथ साथ प्रसंग पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्या नाम है, सेम उसी के किस पाठ से लिया गया है, सूची पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ किसके द्वारा रचित है, तो डॉक्टर हरिदत्त शर्मा के द्वारा। यह पाठ डॉक्टर हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित तो है, लेकिन कौन से ग्रंथ से है, लसल लतीका नामक ग्रंथ से है। इस श्लोक में किसके बारे में बताया जा रहा है, तो इस पद में बेटा जो ये लोहे का चक्र है, लोहे के चक्र का मैं भावार्थ समझाऊंगा आपको। लोहे का चक्र यानी जो ये बेयरिंग, जो ये गाड़ियाँ जो घूम रही है, रिम जो होती है वो लोहे की बनी हुई होती है पहिए में। पहिए के अंतर्गत पहिया तो नीचे टायर जो बोलते हैं, टायर से ऊपर एक रिम लगी होती है, वो रिम घुमाती है बेयरिंग। तो ये जो लोहे का चक्र दिन और रात घूम रहा है, यह शरीर के मन को और शरीर को, यह जो लोहे का चक्र है वह मनुष्य के शरीर को और मन को धीरे धीरे नष्ट करता हुआ जा रहा है। तो सुनेंगे, पहले यहाँ शब्दार्थ लिखते हैं कुछों के। मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए मैं एक साथ लिखूंगा बेटा। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। आप सीधे उतारेंगे, कॉपी में दो भागों में डिवाइड कर करके, इधर और इधर पन्ना चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एक पन्ने में एक ही पद आए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पन्ने में एक ही पद आना चाहिए, लेकिन वह पद आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाना चाहिए कि कई बार दो दो तीन तीन बार करा के आप अध्ययन कराते हैं सार क्लासों में, दो दो तीन तीन बार पाठ पढ़ाते हैं, जब समझ में आता है। मैं ये कहता हूँ बेटा पढ़ाइए ऐसा, चाहे समय पूरा लीजिए, प्रत्येक पद एक बार ही क्लास में दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। तो अत्र यानी यहाँ, जीवितम, जीवितम यानी होता है जीवन, दुर्वहम, दुर्वहम यानी अर्थ बड़ा कठिन, जातम का अर्थ है हो गया है, जातम का अर्थ क्या बेटा, हो गया है। प्रकृति रेव, प्रकृति रेव, प्रकृति की, प्रकृति की, शरणम, शरण में, शुचि, शुद्ध होवे, पर्यावरणम, पर्यावरणम का अर्थ है यहाँ पर पर्यावरण, पर्यावरणम का अर्थ क्या है, पर्यावरण। महानगर मध्ये,
महानगरों के बीच में, महानगरों के बीच में, महानगरों के बीच में चलत एनिसम दिन रात चलता हुआ। एनिसम का अर्थ है यहाँ पर अहर निसम। एनिसम का अर्थ है अहर निसम, पर्यायवाची शब्द है। अहर निसम का अर्थ होता है छात्रों दिन और रात। दिन रात चलता हुआ, दिन रात चलता हुआ कालाय से चक्रम, कालाय से चक्रम लोहे का चक्र, लोहे का चक्र मन है, मन को, मन है यानी मन को सोशियत सुखाता हुआ, सुखाता हुआ तनु शरीर को पेशियद, पेशियद पीसता हुआ, पीसता हुआ सदा हमेशा वक्रम टेढ़ा मेढ़ा भ्रमती घूमता है, घूमता है अमुना एन दूरदांतई, दूरदांतई का अर्थ थोड़ा भयानक, दसनई दांतों से, दांतों से जनग्रसनम मानव विनाश, मानव का विनाश, मानव का विनाश न यानी नहीं, एव का अर्थ ही होता है, यहाँ साइलेंट रहेगा। स्यात यानी होना चाहिए, स्यात यानी होना चाहिए। अस धातु का रूप है भाई स्यात। अस धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अस धातु का रूप है स्यात। आपको याद होगा जिस समय मैंने धातु रूप पढ़ाए थे 9th क्लास में आपके लिए, तो वहाँ मैंने अस धातु के रूप लिखवाए थे। मैंने कहा था छात्रों अस धातु, हन धातु और क्री धातु के रूप याद कर लेना। और जिन बच्चों ने रूप याद नहीं किए हैं उनके लिए सबसे अच्छी खबर है, इस वर्ष मैंने 9th क्लास YouTube चैनल BDS खेलली में, जो आपका YouTube चैनल चल रहा है, उसी में धातु रूपों के टॉपिक करवाए हैं 9th क्लास में। उन 9th क्लास की वीडियो को भी आप देख लिया करो। वो धातु रूपों से बहुत सारी चीज़ें हल होंगी हमारी ग्रामर में। तो छात्रों यहाँ मैंने आपको शब्द अर्थ लिखवाए हैं कि अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवन, ध्रुवहम यानी कठिनम, जातम यानी हो गया है,
प्रकृति एवं प्रकृति की शरणम शरण में, शुचि यानी शुद्ध होवे। पर्यावरणम का अर्थ है पर्यावरण। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में। चलत एनिसम, दिन रात चलता हुआ। कालाय सचक्रम, लोहे का चक्र। मन है यानी मन को। शोष्यत यानी सुखाता हुआ। तनु का अर्थ शरीर को। पेश्यत यानी पीसता हुआ, शरीर को पीसता हुआ। सदा यानी हमेशा। वक्रम यानी टेढ़ा मेढ़ा। भ्रमति यानी घूमता है। अमुना का अर्थ वैसे तो इससे होता है, लेकिन यहाँ तृतीय विभक्ति की बात लगाएंगे। एन दुर्दांत यानी भयानक। दसने यानी दांतों से। इन भयानक दांतों से। जन ग्रसनम मानव का विनाश। न यानी नहीं। स्यात् यानी होना चाहिए। अर्थ भी समझ में आ गया होगा। सीधे जो शब्द अर्थ है, शब्द अर्थ जो सीधे है वो ही इसका अर्थ है मेरे दोस्तों, वो ही इस श्लोक का अर्थ है। देखो अर्थ लिखा रहा हूँ, समझिएगा। अर्थ है, और आगे से ले लेता हूँ थोड़ा सा। अर्थ थोड़ा यहाँ जीवन कठिन हो गया है। कवि कह रहा है पृथ्वी पर। यहाँ जीवन यानी यह यानी पृथ्वी पर। यहाँ यानी पृथ्वी पर जीवन कठिन हो गया है। छात्रों, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर जीवन क्या हो गया है? कठिन हो गया है। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में, प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। छात्रों बताऊंगा मैं अभी। यह बात शहरों से गांवों की ओर प्रस्थान कर रही है। जो मेरी पहली लाइन है वो शहरों से गांवों की ओर प्रस्थान कर रही है। क्या कर रही है? कि शहरों में, महानगरों में, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे जैसे शहरों में जीवन कठिन हो गया है। इसलिए प्रकृति कहाँ मिलती है? गांवों में। प्रकृति कहते हैं बेटा पेड़ पौधे हरियाली में, पेड़ पौधों में यानी हरियाली में। प्रकृति की शरण में चलना चाहिए, खुली हवा में भ्रमण करना चाहिए। इसलिए प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। पर्यावरण, यानी मैं लिख दूँ कि हमारा पर्यावरण कैसा होवे? हमारा पर्यावरण शुद्ध होवे। हमारा पर्यावरण शुद्ध होवे। छात्रों, एक एक लाइन मेरी क्लियर कर रही है अर्थ को। मैं एक एक लाइन क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। इस श्लोक में शहरों से गांवों की ओर प्रस्थान किया जा रहा है। छात्रों, पहले लोग गांवों से शहरों की ओर प्रस्थान करते थे। याद कीजिए, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले लोग शहरों से गांवों से शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। किंतु आज एक नया परिवर्तन आया है। लोग गांवों से खेतों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है, शुद्ध वायु मिलती है। इसलिए नियम, मैं कह रहा हूँ प्रकृति चेंज होती रहती है कि यहाँ शहरों में जीवन कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में चलना चाहिए और हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अगला लाइन देखिए बेटा,
महानगरों के मध्य, महानगरों के मध्य में, महानगरों के बीच में, महानगरों के मध्य में दिन रात चलता हुआ, दिन रात चलता हुआ, दिन रात चलता हुआ यह लोहे का चक्र, लोहे का चक्र, दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मनुष्य के मन को, मनुष्य के मन को सोखते हुए और शरीर को पीसते हुए, शरीर को पीसते हुए, शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता है, हमेशा टेढ़ा घूमता है। महानगरों के मध्य में दिन रात चलता हुआ ये लोहे का चक्र, लोहे का चक्र का मतलब समझ में आ गए, गाड़ी का पहिया, गाड़ी का पहिया, ये लोहे का चक्र दिन रात घूमता हुआ यह लोहे का चक्र मनुष्य के मन को सोखता हुआ, शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा घूमता है, हमेशा टेढ़ा घूमता है। और क्या कहना चाह रहा है बेटा कि इन भयानक दांतों से, इन भयानक दांतों से, देखिएगा लाइन बेटा, इन भयानक दांतों से मनुष्य का या मानव का, इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए, मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, इस प्रदूषण से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। इन भयानक दांतों से, इन भयानक दांतों से मानव का विनाश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोबारा से याद करेंगे दोस्तों कि यह जीवन कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में चलना चाहिए, हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। महानगरों के मध्य में दिन रात चलता हुआ यह लोहे का चक्र मनुष्य के मन को सोखता हुआ, शरीर को पीसता हुआ दिन रात टेढ़ा घूमता है, हमेशा टेढ़ा घूमता है। इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए, अतः पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपके लिए पहले ही पाठ के पहले ही श्लोक को समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि यह श्लोक आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा कि यहाँ जीवितम यानी जीवन, दुर्वहम यानी कठिन, जातम यानी हो गया है। यह जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम,
इसलिए प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में चलत निशम, दिन रात चलता हुआ, कलाए सचक्रम, लोहे का चक्र, मन को सोखता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। हमेशा कैसा घूमता है? टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। इन भयानक दांतों से, इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। तो छात्रों, अब यहाँ अगर विशेष लिखा जाए, विशेष क्या कहता है सुनिएगा ज़रूर, लिखाऊंगा नहीं, सुनेंगे ज़रूर, कि प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सहज, सुबोध है। सरल है, सहज है, सुबोध है। पहली लाइन हो जाएगी विशेष की, कि प्रस्तुत पद्यांश की लाइन, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सहज और सुबोध है। दूसरी देखिएगा बेटा, प्रकृति रेव दिया हुआ है सब, यहाँ एक संधि है, मैंने आपको संधि करवाई हुई है। संधि है प्रकृति विसर्ग प्लस में एव, रुद्र विसर्ग संधि। पॉइंट नंबर दूसरा हुआ है बेटा। तीसरा आया है दूरदांतई दसनई। दूरदांतई का अर्थ होता है भयानक, दसनई का अर्थ होता है दांतों से। दूरदांतई विशेषण शब्द है, दसनई विशेष्य है। चौथा स्यात् का मैंने आपको बता ही दिया था, अस धातु, विधि लिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, सदा और एव यहाँ अव्यय पद है छात्रों। सदा और एव क्या है? अव्यय पद है। अतः छात्रों, यदि पहला श्लोक आपको याद हो गया हो तो लास्ट में सभी बच्चे कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। मैं आप सबकी कमेंट्स चाहता हूँ। कल फिर पढ़ेंगे हम इसी क्लास को, इसीलिए बने रहिए नेक्स्ट अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में आपके श्लोक कराए जाएंगे, 1 घंटे की क्लास ली जाएगी आपकी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अति शीघ्र अगले वीडियो में।